आईपीएल के नाम पर देश के नौजवान खुलेआम सट्टा लगा रहे हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि खुलेआम देश का नौजवान युवा आईपीएल के सट्टे में जुड़ रहा है। और सरकार के अधिवक्ताओं ने कहा कि जो बालक हैं, जो व्यक्ति हैं, नौजवान है देश का, वो अपनी मर्जी से उसमें सट्टा लगा रहा है। तो न्यायाधीश ने कहा कि सुसाइड भी, आत्महत्या भी व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है। तो जब उसे रोकना सरकार का कर्तव्य है, तो ये भी बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का जो रास्ता है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि करोड़ों की तादाद में जो नौजवान बालक हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, ड्रीम 11 के नाम पर टीम लगा करके बर्बाद हो रहे हैं। जब आप आपके आसपास देखेंगे तो जो कॉलेज लाइफ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी आयु 40 से कम है, वो हज़ारों की, लाखों की तादाद में बच्चे आईपीएल में टीम लगा करके बैठे हुए हैं और अपने 6 से 7 घंटे पूरे वक्त उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो 1000 एफआईआर दर्ज कोर्ट के अंदर हुई इस बात को लेकर कि उनके परिवार इससे बर्बाद हो रहे हैं। और न्यायाधीश ने कहा कि यदि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी अगर इसमें पैसा लगाने की बात करेंगे, टीम लगाने की बात, और एक ही दिन में 1 करोड़, 4 करोड़ जीतने की बात करेंगे, तो क्यों ना नई पीढ़ी इस रास्ते पे जाएगी। ये एक ऐसा सट्टा है जो वैधानिक बना दिया गया है, कानूनन मान्यता प्राप्त हो गई हैं, और इसमें अरबों रुपयों का कारोबार, जो व्यापार जो है, इसमें हो रहा है। आप आपकी सोसाइटी में यदि आसपास किसी भी बालक से, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, तो आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी इस आईपीएल ट्रेंड के अंदर ड्रीम 11 में 50,000 रुपये भी जीते हो। लेकिन पैसे खोने वालों की संख्या देखेंगे तो हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा आसानी से मिल जाएगा जिसने ड्रीम 11 में टीम लगाई है। तो नौजवान बच्चों को, युवाओं को इस भटकाव के रास्ते से सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के दौर चलते रहे हैं जहां पर सट्टे को मान्यता देने का काम सरकारों ने ही किया, और फिर सरकारों ने ही उसे बंद भी किया। 1990 के दशक में पर्चियों से सट्टे लगाए जाते थे, टिकट वितरित किए जाते थे, और दिन भर टिकट बिकते, और शाम को 6 बजे टिकट में से लॉटरी निकलती, और जिसके वो अंक निकलते उसे वो पैसे जीत जाते। तो उसको भी वैधानिकता दी गई राजस्थान में, और काफ़ी लोगों ने सुसाइड उसके कारण किए, और फिर सरकार को ही उसी लॉटरी सिस्टम को बंद करना पड़ा, गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। तो इसी प्रकार का ये एक ड्रीम 11 एक सोने का हिरण है, जिसको पाने के लिए युवा व्याकुल हैं, पागल हो चुके हैं, और उसके पीछे इतने दीवाने हैं कि अपनी स्टडी को भूल करके, अपनी तैयारी को भूल करके, सब कुछ भूल करके प्रतिदिन कई टीमें बनाते हैं, और जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता आंखें गड़ाकर उस मोबाइल की टीम पर, अपने टेलीविज़न पर जमा कर बैठे रहते हैं, जिससे कि वो पैसा तो हारते ही हैं, अपना बहुमूल्य समय को भी बर्बाद करते हैं। इस प्रकार की मांग कई बार उठी हैं मीडिया में, और कोर्ट में भी गई है, लेकिन जिन कंपनियों के द्वारा इनको संचालित किया जाता है वो इतनी पावरफुल हैं कि उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, न राजनेता,
न कुछ सरकारें बोल पाती। और इसमें सिर्फ नुकसान हो रहा है हमारे देश की युवा पीढ़ी का, क्योंकि जो खिलाड़ी उसको मोनेटाइज कर रहे हैं या जो उसका विज्ञापन कर रहे हैं, उन्हें तो करोड़ों रुपए सिर्फ विज्ञापन करने के मिल रहे हैं, और जो कंपनियां संचालित करने उन्हें अरबों रुपए की इनकम हो रही है। और मान लीजिए 1 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति को यदि वो जिता भी देते हैं, तो देखिए कितने मुनाफे में वो कंपनियां हैं और कितने दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति हैं जिनके पैसे उनमें डूब रहे हैं। तो व्यक्ति इस प्रकार के खेलों में डूबकर मानसिक रूप से बीमार हो रहा है, आर्थिक रूप से उसका परिवार कमज़ोर हो रहा है, और जो जिस युवा को नए क्रिएटिव वर्क के लिए जाना चाहिए, नए कार्य सीखने चाहिए, अपनी तैयारियों में समय जो लगाना चाहिए, उसे वो यूँ बर्बाद कर रहा है। इसलिए यदि आपके परिवार में कोई बच्चे इस प्रकार का ड्रीम 11 की टीम लगाते हैं, उन्हें समझाएं कि ये किसी भी स्थिति में सफलता का मार्ग नहीं है और किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये था ड्रीम 11 का जो विश्लेषण जो हम कर पाए। तो प्यारे बच्चों और युवा पीढ़ी यदि इस लत में यदि कहीं डूबे हुए हैं, तो उन्हें समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति न अमीर हुआ है और न हो सकता है। इससे सीधा लाभ सिर्फ उन विज्ञापनकर्ताओं को हैं, उन खिलाड़ियों को हैं, उन बड़ी कंपनियों को हैं जो कि इसे संचालित करती हैं। आपका और हमारा सिर्फ इसमें नुकसान है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है।